जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। आइए आपको अर्जुन की कहानी सुनाते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अर्जुन महाभारत के पांडवों में से एक, बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि रखते थे। वो अपने पिता पांडु और गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ वन में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक तीर चलाकर एक पक्षी को मार दिया। पांडु ने अर्जुन की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए भेज दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बहुत मेहनत से धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन बहुत ही मेहनती और लगनशील थे। वो दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। अर्जुन ने बहुत जल्द ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। वो एक ऐसे धनुर्धर बन गए थे जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता में अर्जुन ने सभी प्रतियोगियों को पराजित कर दिया। अर्जुन को इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए गांडीव नामक धनुष और अर्जुन नामक बाण दिए गए। अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या कौशल का उपयोग करके कई युद्धों में कौरवों को पराजित किया। वो महाभारत युद्ध में भी कौरवों के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रतिभा ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। वो एक ऐसे धनुर्धर बन गए थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एक बार अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। तभी उन्होंने एक हिरण को देखा। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण पर निशाना लगाया। अर्जुन का बाण हिरण के सिर पर लगा और हिरण मर गया। अर्जुन ने हिरण को मारकर उसे अपने गुरु के पास ले आया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुमने इतनी दूर से हिरण को कैसे मारा? अर्जुन ने कहा, मैंने अपने हृदय में हिरण को देखा और उसके बाद मैंने उस पर निशाना लगाया। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। उनके पिता पांडु एक महान योद्धा थे और उनकी माँ कुंती एक पराक्रमी महिला थी। अर्जुन बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने पिता और गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लिया। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे और उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के सभी पहलुओं को सिखाया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रशिक्षण लिया। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और वे जल्द ही धनुर्विद्या में एक मास्टर बन गए। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए कई परीक्षणों और चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने इंद्र से गदा प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक की यात्रा की। उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्रों को मारने के लिए अपने बाणों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कर्ण को द्वंद्व युद्ध में हराया। अर्जुन की धनुर्विद्या महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारक थी। उन्होंने युद्ध में कई महान योद्धाओं को हराया और उन्होंने कौरवों की सेना को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रतिभा की प्रशंसा की और कहा, तुम एक महान धनुर्धर बनोगे। अर्जुन ने अपने गुरु की बात को ध्यान से सुना और अपने धनुर्विद्या कौशल को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रतिभा एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज में लगन से मेहनत करें तो हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। द्रोणाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे एक महान धनुर्धर थे और उन्होंने अपने शिष्यों को भी धनुर्विद्या में निपुण बनाया। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनके पिता के आश्रम में ही उन्होंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु से अमोघ शक्ति प्राप्त की थी जिससे उनका कोई भी बाण निशाना चूकता नहीं था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को एक साथ शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। अर्जुन को धनुर्विद्या में इतनी कुशलता थी कि वह लक्ष्य को एक पतले से बाल में भी छेद कर सकता था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा दी। द्रोणाचार्य और अर्जुन महाभारत के दो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु थे जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया। अर्जुन पांडवों के सबसे बड़े भाई एक प्रतिभाशाली धनुर्धर थे जिन्होंने द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को निखारा। द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच के संबंध एक गुरु और शिष्य के संबंध से कहीं अधिक थे। वे एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार रखते थे। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना बेटा मानते थे और अर्जुन द्रोणाचार्य को अपना गुरु और पिता मानते थे। उन्होंने उन्हें सदाचार, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े। उन्होंने कई बार पांडवों को परास्त किया, लेकिन अंत में अर्जुन ने उन्हें मार डाला। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और शिक्षक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। द्रोणाचार्य की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। वे एक महान धनुर्धर थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या में निपुण बनाया। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया।
उन्होंने अपने शिष्यों को एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा दी। कड़ी मेहनत और लगन से काम करने से हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। सदाचार, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच के कुछ उल्लेखनीय संवाद और कथन इस प्रकार हैं। द्रोणाचार्य, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अर्जुन, गुरुदेव, मैं आपकी शिक्षा के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे एक महान योद्धा बनाया है। द्रोणाचार्य, अर्जुन, तुम एक प्रतिभाशाली धनुर्धर हो। तुम महाभारत में एक महान योद्धा बनोगे। अर्जुन, गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हूँ। मैं आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच का संबंध एक गुरु और शिष्य के पारंपरिक संबंध से कहीं अधिक था। यह एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध की तरह था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ही महाभारत के प्रमुख पात्र थे और उनके बीच के संबंध ने महाभारत के कथानक को एक महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कई आशीर्वाद दिए थे। इनमें से कुछ आशीर्वाद इस प्रकार हैं। तुम महाभारत में एक महान योद्धा बनोगे। तुम धनुर्विद्या में पारंगत हो जाओगे। तुम कभी किसी से नहीं हारोगे। तुम हमेशा विजयी रहोगे। द्रोणाचार्य के आशीर्वाद अर्जुन के लिए बहुत महत्व रखते थे। इन आशीर्वादों ने अर्जुन को एक महान योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। महाभारत में अर्जुन ने कई युद्धों में जीत हासिल की और एक महान योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। द्रोणाचार्य और अर्जुन का संबंध एक प्रेरणादायक कहानी है। यह एक गुरु और शिष्य के बीच के गहरे प्रेम और सम्मान की कहानी है। यह एक पिता और पुत्र के बीच के गहरे बंधन की कहानी है। अर्जुन एक महान योद्धा थे और उन्हें धनुर्धर के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है धनुष का स्वामी। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी और वे जल्द ही एक कुशल धनुर्धर बन गए। अर्जुन की कहानी महाभारत में वर्णित है, जो हिंदू धर्म का एक महाकाव्य है। महाभारत में अर्जुन को एक नैतिक और धार्मिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वे एक उदार और दयालु व्यक्ति थे और वे हमेशा सही काम करने की कोशिश करते थे। अर्जुन की कहानी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। द्रौपदी स्वयंवर। जब अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में बाण चलाकर द्रौपदी को जीता तो वे पांडवों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वनवास। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा तो अर्जुन ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कई राजाओं को हराया और कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कई महान योद्धाओं को हराया। उन्होंने भीम के साथ मिलकर कर्ण का वध किया, जो युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन और धर्म के बारे में सिखाता है। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें बताता है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। प्रेम, दया और करुणा के साथ जीना चाहिए। सदैव सही काम करना चाहिए, भले ही वो मुश्किल क्यों न हो। अर्जुन की कहानी से महान प्रेरणा मिलती है। ये हमें बताती है कि हम सभी अपने जीवन में महान चीजें हासिल कर सकते हैं अगर हम कड़ी मेहनत करें और सही रास्ते पर चलें। आशा करते हैं ये कहानी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जय श्री कृष्णा।